सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंटीग्रल माइंड्स। तो आज मेरे हाथ में है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय H.C. वर्मा। तो इस बुक को हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बोल के नहीं जानते, बट वी नो दिस बुक इज H.C. वर्मा। और आज H.C. वर्मा का हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक एक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन हम इस प्लेलिस्ट में अपलोड करने का ट्राई करेंगे। तो हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। तो आज फर्स्टली हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काइनेमेटिक्स और ये सब थोड़ा सा सिंपल है, तो हम लोग वो सब बाद में इजी चीज़ देख सकते हैं। लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ये जो पिक्चर है ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी H.C. वर्मा के बारे में बोलने तो आप लोग को तो पता ही है, वो लेजेंड है फिजिक्स के। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन इधर से ही लिख रहा हूँ, क्वेश्चन इधर में नहीं लिख रहा हूँ फॉर कन्वीनियंस। तो ये हम लोग का पहला होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को मैं शॉर्टकट में NLM बोलूँगा। ये H.C. वर्मा का हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो एक्सरसाइज का है, ओके। तो पहला क्वेश्चन में बोला गया है अ ब्लॉक ऑफ मास m 2 kg प्लेस्ड ऑन अ लॉन्ग फ्रिक्शनलेस टेबल। अभी देखिए, ये जेई का क्वेश्चंस करने के लिए ना आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अगर समझ में ही नहीं आएगा तो आंसर करने का तो दूर का बात है। लेकिन एक बात मैं इतना मतलब अपना एक्सपीरियंस से बोलना चाहता हूँ, द आंसर इज ना इटसेल्फ इन द क्वेश्चन। आप लोग अगर ध्यान से पढ़ो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन बनाना, बहुत ईजी है और बन भी जाएगा इजी से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अभी लिखा हुआ है अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन अ लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल इज पुल्ड वर्टिकली हॉरिजॉन्टली बाय कांस्टेंट फोर्स। मतलब एक आपका ऐसा एक सरफेस है जिसका बोला गया है म्यू 0 है, मतलब फ्रिक्शनलेस है। अब म्यू जिसको नहीं पता, इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। इसका वैल्यू 0.1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 0.1 हो, ये सब मतलब फ्रिक्शन रहता है। और जब इसका वैल्यू 0 होगा मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक 2 kg का ब्लॉक इधर में रख दिया गया है, 2 kg का, और उसको एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स से पुल किया गया है F। वो कांस्टेंट एक फोर्स से पुल किया गया है और लिखा गया है इट इज फाउंड टू मूव 10 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। मतलब आपका क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में बोला गया है कि वो ब्लॉक कितना मीटर, 10 मीटर मूव किया है, 10 मीटर मूव। अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या गया है, बोला गया है फर्स्ट 2 सेकेंड्स में ब्लॉक ने 10 मीटर मूव किया है, 10 मीटर्स। तो अभी देखिए, हम लोग को सबको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एकदम सिंपल, हम लोग डिफिकल्ट वे में नहीं जाएंगे, हम लोग H.C. वर्मा को सिंपल से सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हम लोग को पता है। और इधर में बोला गया है कि कुछ ऐसा फोर्स लगा है कि बॉल जो है वो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में 10 मीटर मूव कर गया है, ऐसा कुछ कांस्टेंट एक फोर्स लगा है, ठीक है। तो अभी हम लोग को पता है, मास तो पता है, एफ हम लोग निकाल पाएंगे। मास कितना है हम लोग का, मास बोला गया 2 kg और एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है। अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट दिया है 10 मीटर, है ना। तो अभी न्यूटन्स का 3 हम लोग का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, NLM में हम लोग का 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। तो पहला फॉर्मूला है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक है 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये सब का आपको तो टर्म पता ही होगा। S मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू t स्क्वायर, टाइम स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है आपका 2 इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी हो इक्वल टू इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और एक है फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अभी ध्यान से देखिए, हम लोग क्या यहाँ पे जो इफेक्टर्स है उससे हम लोग को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन कौन सा फॉर्मूला में है, तीनों में एक्सेलरेशन है। और इधर में टाइम कहाँ है, टाइम इसमें है और इसमें है। तो डेफिनेटली इस न्यूमेरिकल करने के लिए हम लोग को इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला चूज करना होगा। तो इन दोनों में से अभी टाइम और आपका डिस्टेंस किस में है, टाइम और डिस्टेंस है ये चीज में, इसमें तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो फिर S इक्वल टू UT प्लस हाफ
AT²। इसको इससे निकाल पाएंगे, सिंपल। आप लोगों को ये फॉर्मूला आपका करते करते ना ये एकदम याद ही हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ बैठाना है। ये 3 ही फॉर्मूला है और पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूरा इन 3 फॉर्मूला से खत्म हो जाता है। देखिए न्यूटन इतना बड़ा आदमी थे, ये 3 फॉर्मूला से ही उन्होंने पूरा मोशन को खत्म कर दिया। तो अभी देखिए इससे हम लोग को निकालना है ए, तो ए निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं S = 10 मीटर। U कितना है, U यहाँ पे बोला गया है अ ब्लॉक ऑफ फ्रिक्शनलेस इज पुल हॉरिजॉन्टली बाय कांस्टेंट फोर्स F। तो ये पहले से नहीं था, इसको फोर्स पुल किया तभी ये मूव किया। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, तो 0 × टाइम = 0 प्लस हाफ ए हम लोग को निकालना है और आपका ए हम लोग को निकालना है और टाइम का वैल्यू कितना दिया है 2 सेकंड। तो 2 सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल गया 4 और 2 से 4 को करेंगे 2, तो कितना आ गया 10 = a × 2। तो एक्सेलरेशन कितना निकल गया 10/2 यानी कि 5 मीटर/सेकंड²। अभी अगर एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा 2 × a का वैल्यू है 5, तो हम लोग 5 को पुट कर देंगे तो आंसर आ गया 10 न्यूटन। एकदम सिंपल आंसर। 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो 2 सेकंड के लिए वो चलेगा और 10 मीटर उसमें मूव होगा। तो एकदम फर्स्ट आंसर। तो अभी हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ आंसर है 10 न्यूटन। तो इसका खत्म हो गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये सब में ये सब आपका करते करते ऐसा हो जाएगा कि ये दिया हुआ है, ये तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिंपल फॉर्मूला लगाने का आंसर निकालने का, एकदम सिंपल। ये सब में जहाँ पे हम लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाएगा वहाँ पे हम लोग दिमाग को लगाएंगे। ये सब में दिमाग लगा के हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ओके तो अभी हम लोग चलते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चंस में, सिंपल क्वेश्चंस में दिमाग लगाने से हम लोग बर्न आउट होंगे, तो वो हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। जस्ट कॉन्सेप्ट्स को समझिए और न्यूमेरिकल ऐसे ही हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। अभी बोला गया है, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया अ कार मूविंग एट 40 km/h इज टू बी स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन द नेक्स्ट 4 मीटर। मतलब एक गाड़ी चल रहा है, ओके एम्बेसडर। तो ये चल रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है 40 km/h का स्पीड से, और इसको रोकना है ब्रेक्स दबा के और नेक्स्ट 4 मीटर में, तो इन 4 मीटर स्टॉपिंग, ठीक है। तो डिस्टेंस ये आ गया, डिस्टेंस कितना है 4 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 40 km/h, है ना। और बोला गया है इफ द कार वेज मास, गाड़ी का मास कितना दिया हुआ है 2000 kg, ठीक है 2000 kg। और व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट। तो अभी क्या निकलना है, इधर में बोला गया है प्लीज फाइंड फोर्स, ठीक है। हम लोग के पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, मास है, अभी फोर्स निकालना है। तो पहले की तरह हम लोग फिर से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग इस बार, लेकिन हम लोग के पास टाइम तो नहीं है, इधर में टाइम तो नहीं है, हम लोग के पास मास है, इनिशियल वेलोसिटी है और डिस्प्लेस है। तो इधर में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा 2as = v² - u², क्योंकि इधर में टाइम का बारे में नहीं बोला गया, तो टाइम हम लोग के पास है नहीं, तो इससे निकालेंगे। तो इसमें निकालने से क्या होगा, अभी वैसे फोर्स निकालना है, मतलब क्या चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो हम लोग को पता ही है 2000, है ना। तो एक्सेलरेशन निकालने से काम खत्म। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या निकालेंगे s = v² - u² / 2। अभी हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन v² - u² / 2s। तो v² कितना है, गाड़ी को तो रुकना है, तो रुकना है मतलब क्या होगा v0 हो गया, और u² मतलब क्या 40 km/h। नाउ द ट्रिक पार्ट इज 40 km/h है, तो ये बाकी सब तो ऐसा यूनिट में है, ये तो ऐसा में नहीं है, तो हम लोग को इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाना पड़ेगा। तो 40 km/h को हम लोग को कन्वर्ट करना है, तो 40 km/h को हम लोग को कन्वर्ट करना होगा मीटर/सेकंड में। तो 40 km/h इसको मीटर/सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये 1 घंटा, मतलब 3600 सेकेंड्स में आपका 40 किलोमीटर चल रहे है ना। तो हम लोग ऐसे निकल सकते हैं ना 3600 सेकेंड्स में दिस कार इज मूविंग 40 किलोमीटर, है ना। 40 किलोमीटर मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, 40 किलोमीटर मतलब 40 × 10³ मीटर, मतलब 1000, है ना। तो 40,000 मीटर। तो अभी हम लोग 1 सेकेंड के लिए स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे 40 इंटू, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 10⁴, ये 10³ है, इससे एक 0 उधर में ले, तो 4 × 10⁴ लिख सकते हैं, क्योंकि ये 10³ है, इधर में एक 10 है 40, तो उसको 4 कर दिया और 10 उधर में लेके गया, और नीचे में कितना आ गया 3600 आ गया।
है ना। तो 36 100 से 2 जीरो हटा देते हैं और इधर में 4 की जगह पे बना देते हैं 2। तो ये कितना आ गया आप लोग का अभी के लिए 4/36 इंटू 10⁻²। इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो इसका 1 सेकेंड का स्पीड इतना आ रहा है। तो अभी यहाँ पे हम लोग को क्या पुट करना है, v स्क्वायर तो 0 हो गया। अगर v स्क्वायर 0 हो गया तो u का वैल्यू कितना होगा, ये है। तो इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो u स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा आपका इसका स्क्वायर, मतलब 4/36 इंटू 10⁻², इसका आपका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एस यानी कि 8, है ना, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे 4 है तो 2 इंटू 4 इज नथिंग बट 8। अभी एक्सेलरेशन ये आ गया, तो फोर्स कितना आएगा, ये वैल्यू इंटू 2000, ठीक है। तो इसको आपको करने से आपको रफली अराउंड 3.09 इंटू 10⁻4 मिलेगा, जो कि एचसी वर्मा में लिखा है 3.1 इंटू 10⁻4। तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा इधर उधर है, तो ये आंसर ये लिखो या ये लिखो, लगभग सेम है दोनों चीज, ठीक है। तो ये 3.1 इंटू 10⁻4 ये आपका न्यूटन फोर्स रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सबका क्लियर है ना। तो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, ओके। तो नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। अभी 1 और 2 जैसे कि किया वैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। अगर नहीं सक रहे तो आई गिव मतलब कमेंट डाउन बिलो ऑन द वीडियो, आई विल पुट इट अप, ओके। तो 3 नंबर क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, आप लोग कर सकेंगे। तो अभी हम लोग 4 नंबर वाला में बढ़ते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय अ लाइट स्प्रिंग। तो आपका एक सीलिंग रखा गया है, उधर से एक ब्लॉक को, उसका वेट है 0.2 kg। तो 0.2 kg का उसको सस्पेंड करके रखा गया है, और सेकंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक थ्रू अनदर स्ट्रिंग। तो इससे और एक स्ट्रिंग लगा के इधर में एक आपका 0.3 kg का ब्लॉक को सस्पेंड करके रखे है, ठीक है। तो अभी निकालना है फाइंड द टेंशन इन द 2 स्ट्रिंग्स, और g को कितना पकड़ने बोला है, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी क्या निकालने बोला है कि ये स्ट्रिंग में ये T1 बोलते हैं और ये स्ट्रिंग में T2 बोलते हैं। टेंशन पता है आपको, खिंचाव। एक स्ट्रिंग में जब बोलते हैं कुछ टेंशन है तो उस स्ट्रिंग का खिंचाव को बोलते हैं हम लोग टेंशन। तो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा और इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, तो उससे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले हम लोग 0.2 kg वाला का ब्लॉक ले लेते हैं। तो इधर में कितना नीचे में वेट लग रहा है हम लोग देख सकते हैं। नीचे की तरफ जो FBD बनाता है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं m इंटू जी, बिकॉज g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नीचे की तरफ आपका 0.2 g लग रहा है, ठीक है। और एक फोर्स है, वो जो है वो है ये स्ट्रिंग जो है, इस स्ट्रिंग का एक टेंशन होगा, तो वो टेंशन को हम लोग लिख सकते हैं T2। तो इधर में नीचे की तरफ आपका 0.2 g प्लस T2 का एक टेंशन लग रहा है, ठीक है। अभी हम लोग को देखना है ऊपर की तरफ क्या फोर्स है। ऊपर की तरफ सिंपल T1 लग रहा है, क्योंकि बाकी और तो फोर्स है ही नहीं, सिर्फ T1 है। अभी हम लोग 0.3 वाला के लिए ब्लॉक को ड्राइंग करते हैं। बहुत सिंपल है ये सब, आप लोगों को एक बार समझ में आने से कुछ नहीं है। अभी नीचे की तरफ कितना है, 0.3 g है, और ऊपर की तरफ कितना है, T2 है सिर्फ, क्योंकि बाकी तो फोर्स है ही नहीं यार, है ना। अभी बोला गया है फाइंड द टेंशन इन 2 स्ट्रिंग, तो आपको निकालना है T1 और T2। अभी ध्यान से देखिए, ये दोनों ब्लॉक मूव नहीं करेगा, इसका तो फिर एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो टेंशन तो निकाल ही सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये टेंशन जो है T2, ये आपका 0.3 g ही होगा, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर मूव करता, तो अगर मान लीजिए इधर की तरफ मूव करता, तो ये फोर्स और ये फोर्स this force will be greater than this force, that will give us the acceleration। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि 0.3 g जो नीचे की तरफ फोर्स है, वो फोर्स माइनस ये फोर्स, एक नेट फोर्स। अगर इधर की तरफ बॉक्स मूव कर रहा होता, तो ये फोर्स माइनस ये फोर्स वुड गिव अस सम मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो 0.3 है और एक ही जगह कुछ वैल्यू आता, लेकिन यहाँ पे बोला गया ये तो ऐसे लटका हुआ है, तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, दिस विल बी 0। तो ये 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, है कि नहीं। तो डेफिनेटली ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब ऊपर का टेंशन और नीचे का ये ग्रेविटी सेम है। तो इससे हम लोग को क्या मालूम चलेगा कि 0.3 g इज नथिंग बट T2, है ना। तो T2 का वैल्यू कितना होगा, T2 का वैल्यू आपका होगा, g की जगह 10 है तो 3 न्यूटन होगा, है ना। और इधर में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, T1 इज नथिंग बट 0.2 g प्लस T2। अभी T2 का वैल्यू हम लोग को पता है, तो 0.2 g मतलब क्या, g का वैल्यू 10, तो 2 प्लस टेंशन इन ये 3, तो इधर में हो गया 5 न्यूटन। आप चेक कीजिए, टेंशन 1 इस स्ट्रिंग में आपका होगा 5 न्यूटन, एक स्ट्रिंग में होगा 3 न्यूटन। तो एकदम सिंपल, ये सब आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बार अगर ध्यान से इसको देख ले तो एकदम कुछ भी है नहीं ये सब, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।